अभी यहाँ पर जैन दीक्षा दिन होने वाली है। पहाड़ जी चोपड़ा हमारे साथ में है, गगन जी बरड़िया हमारे साथ में है, धर्म सहिता श्रीमती स्नेहा बरड़िया जी हमारे साथ में है और दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है बेटे आपका? अरे भाविक है, ये तो भाव विभोर कर देगा। कल दीक्षा का कार्यक्रम है। दीक्षा में दर्शन होता क्या है, एक मानव जिज्ञासा होती है। तो हम लोग गगन बरड़िया जी थोड़ा जानकार है, क्या होता है गगन भाई इसमें दीक्षा में? सबको सादर जय। जैन दीक्षा जो कि लोहे के चने चबाने जैसा कठिन मार्ग होता है और प्रभु महावीर के बिल्कुल कर कमलों और उनके राह पे जो है बिल्कुल आगे बढ़ने का ये जो प्रयास है, जो कार्य है, वो है जैन दीक्षा। और इसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के जो रत्न अनियत भाई, नीलेश भाई और निकिता जी ये अगले 2 दिनों के अंदर जैन दीक्षा को अंगीकार करने वाले हैं। इस जैन दीक्षा के अंतर्गत ये लाइफ टाइम के लिए साधु साध्वी जीवन में जाने वाले हैं, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले हैं और अपने पूरे परिवार, पूरे समाज को छोड़ के प्रभु महावीर के मार्ग की ओर प्रशस्त होने वाले हैं और अपने जीवन का कल्याण। क्या कैसे शुरुआत होती है, थोड़ा प्रोसेस बताइए। आपके घर से विदाई सबसे पहले? जी, सबसे पहले तो घर से विदाई होती है। घर से विदाई होने के बाद में जो भी एक जहाँ कार्यक्रम स्थल होता है वहाँ पर व्यवस्था होती है। उसके पश्चात जो शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, चाहे वो मेहंदी का हो, डोरा का हो, हल्दी का हो, ये सब कार्यक्रम होते हैं। और इस बीच में परमात्मा भक्ति लगातार चलते रहती है। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है इस पूरे कार्यक्रम का, वो होता है भव्य वर्षीदान। जी। वर्षीदान जो है, जिसमें जो मुमुक्षु होते हैं वो अपने पूरे परिग्रह का त्याग करते हैं। उनके पास में जो भी है, सोना चांदी धन दौलत जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ का वो दान जो है वो श्रावक श्राविका अपने संग में वो कर देते हैं। उसके बाद वो पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद उनको जो गुरु भगवान के जो गुरु है वो उनको वायना देते हैं। वायना देने के पश्चात में जो अंतिम दिवस, जिस दिन उनकी दीक्षा का मुहूर्त दिया गया है, उस दिन सुबह से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं और उस क्रिया में विभिन्न प्रकार के चैत्य वंदन होते हैं, अपने समोसरण परमात्मा के समोसरण की प्रदक्षिणा होती है। और उसी दौरान जब उनको करेमी भंते का पाठ से दीक्षा का जो दीक्षा का जो उनको नियम दिया जाता है, जो साधु या साध्वी वृत्त में पहुंचने का जो नियम दिया जाता है, वो करेमी भंते के पाठ से दिया जाता है। और उसके बाद फिर उनका मुंडन होता है और वस्त्र परिवर्तन होता है और उसके बाद उनको फिर नाम, जो नया नाम जो है वो दिया जाता है। क्या बोलिए स्नेहा जी, कुछ बोलिए। इस बीच में उनको रजोहरण दिया जाता है, जो कि चारित्र जीवन का सबसे मूल अंगीकार करने का सबसे बड़ा उपकरण है जो रजोहरण देने के बाद में जिस तरीके से आदमी झूम जाता है, वैसे मुमुक्षु भाई जो है बहन वो झूमते हैं और वो जो भाव होते हैं उनके कि भाई उनको परमात्मा का जो अंतिम मोक्ष मार्ग का जो रास्ता मिल गया या उसका उपकरण मिल गया, वैसी भावना होती है मुमुक्षुओं में। अच्छा, हमारे सामने उपहार चोपड़ा जी भी है, क्या कुछ कहेंगे? उपहार में तो बता रहे थे कि कुछ उपकरण भी दिया जाता है। उपकरण भी दिया जाता है। दीक्षा होने से पहले में दीक्षार्थी को ओगा दिया जाता है। ओगे के साथ में उनका पात्रा दिया जाता है और पात्रे के साथ में डंडा दिया जाता है, दंड रेखा होता है। वह आजीवन उनको अपने पास रखना पड़ता है। और जब साधु जीवन अगर वो प्रवेश में आते हैं तो उनको वो चीज़ें, सारी चीज़ें की उपलब्धि होती है और सारी चीज़ें की उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो उनको दी जाती है। और वो ओगा धारण करने के बाद ही दीक्षा संयम जीवन में सार होता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो हम सबका यहाँ 23 तारीख के जैन दादाबाड़ी में 3 दीक्षा, अरिहंत जी बुरड़, नीलेश जी मेहता और निकिता कटारिया का यहाँ पे मुमुक्षु जो हैं उनकी दीक्षा है। तो 22 तारीख के बरगोड़ा है। तो आप सब शामिल होइए। मैं तपेश जैन आप सब ने